पेश है एसएफटी की सुपरफास्ट खबर। अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय का अक्षयकृत अशोभनीय करतूत हद से ज़्यादा बढ़ गया है। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम महाराजगंज मिनी ITI का वेतन अधिकारी के आने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए वेतन मार्च 2018 से अब तक अवरुद्ध किया गया है। उक्त बातें मिनी ITI के मुख्य अनुदेशिका सूफिया बानो ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद का आदेश माह जनवरी व विशेष सचिव शासन कार्यालय आदेश 25 मई 2021 का इसमें विपरीत शासकीय अधिवक्ता द्वारा विलंब कसदन किया गया है। कार्यालय अल्पसंख्यक में एक पक्षी लिपिक द्वारा बीते 17/9/21 को भी वेतन भुगतान नहीं दिया गया। मदरसा मंगरावा मिनी ITI की अनुदेशकों का एरियर का बजट में निदेशालय द्वारा आवंटित किया गया। एरियर पर प्रति अनुदेशक 60,000 रुपये की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर कारण बजट वित्तीय वर्ष वापस कर दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। मैं सूफिया बानो, महासचिव मिनी ITI, मुख्य निर्देशिका मदरसा इस्लामी जामतुल कॉलेज आजमगढ़ में। आज किस संबंध में प्रेस वार्ता आपने बुलाया है? आज मैंने इस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाया है कि हम लोग अल्पसंख्यक कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक से एकदम तंग आ चुके हैं। उनके कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी। क्या नाम है उनका? इरशाद अहमद उनका नाम है। आज 17 तारीख है, जुमेरात के दिन 16 तारीख को हम लोग गए। इतना उसने मतलब कलंकित किया। वो जब उसको लूटना होता है तो वो एक कार्यालय आदेश निकालता है और उसकी मनमानी होती रहती है, लेकिन जब उसी को वो विपरीत करना चाहता है तो उसका खंडन नहीं करता और पूरे मुसलमान समाज को, अल्पसंख्यक के कर्मचारियों को वो अपने आगे चोर समझता है और पूरा दबा करके। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे मदरसे और मिनी ITI की बहुत बड़ी कमी है कि हम उनके लिखित आदेशों पे तो उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं, पालन करने लगते हैं, लेकिन जब उस आदेश को इनको ख़त्म करना होता है तो उसका खंडन ये नहीं करते हैं। फिर ये बल और तन मन से दबाव बना करके ये काम कराते हैं, जांच की डर दिलाते हैं, भय दिलाते हैं। अभी हाल में मदरसा मिफ्ताहुल उलूम का, जो कि बार बार मैंने प्रेस वार्ता में बताया, एप्लीकेशन भी दिया, जनपद से लेकर शासन मुख्यमंत्री तक पटल पर मैंने दिया, लेकिन उच्च न्यायालय माननीय के कोर्ट अधिकारी द्वारा भेजा गया। आदेश उन लोग के पक्ष में आया और जनवरी में किस टाइप का आदेश था, क्या है? आदेश आया कि आप वेतन इनका मुक्त करें, किस प्रतिक्रिया के अनुरूप आपने रोका है। उसके बाद से 25 मई को विशेष सचिव शिवाकांत द्विवेदी महोदय सर ने आदेश किया कि इनको अविलंब अब मुक्त वेतन करके दिया जाए। उस आदेश को उन्होंने उठा करके अधिवक्ता के यहाँ भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता के यहाँ भेजने में भी इन्होंने आनाकानी की। फिर मेरी उज्जत तकरार हुई संघ की, तो इन्होंने भेजा। अधिवक्ता ने भी उल्टे सीधे सवाल कर लिए मानक के, जो कि उनको पूछने का राइट नहीं था। आज जनवरी का आदेश हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं करना ये घोर समस्या है या घोर निंदनीय कार्य है या वरिष्ठ लिपिक इरशाद अहमद की त्रुटि है, क्योंकि इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि अभी हाल में मंगरावा मदरसे की मिनी ITI के 2 शिक्षकों का एरियर वित्तीय वर्ष आया। इन्होंने 1 से 60,000 की डिमांड रखी। डिमांड न पूरी करने पर इन्होंने बजट को वापस कर दिया और उसी क्लेम में 24 मई को पत्र लिख करके 20 मदरसे और 5 मिनी ITI को कलंकित किया। किसको लेटर लिखा? मैंने लेटर कल रजिस्ट्री कराया प्रमुख सचिव 704 और 620 में निदेशक UPMT निदेशक को भी। मेरा मानना ये है कि किस कारण से कितना इनका रिश्वत खाने का, कमीशन खोरी खाने का मन बढ़ा लिया है इन्होंने कि ये आज तक की डेट में आज कम से कम 17-18 महीना हो गए वेतन बजट रहते हुए क्यों नहीं भेज रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इनकी तत्काल इनकी चल अचल पूंजी की जांच की जाए। जब से ये आजमगढ़ में आए हैं
इनकी हरामखोरी, रिश्वतखोरी और कार्यालय गए हुए लोगों पर दबाव बनाना, चिल्लाना, साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि ठीके के आदमी हैं, पूरे की ग्रोह बना करके ये एक कर्मचारियों पे हावी हो जाते हैं और अपनी मनमानी करके उसको ये मनवाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमको कमीशन नहीं दिया तो हम वही करेंगे जब मेरा मन चाहेगा। आप डीएम के यहाँ जाइए, आप कहीं भी जाइए, जो मर्जी हो कर लीजिए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं बिना कमीशन लिए काम नहीं करूँगा। अगली रणनीति क्या है? अगली रणनीति है कि यदि चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक मेरी आवाज़ पहुँचे और नहीं है तो संघ बाध्य होगा इनके लिए आमरण अनशन करने के लिए कि कितना आके शासन तय करे, हमारा निदेशक आके तय करे कि इनको प्रति माह कितना रिश्वतखोरी दी जाए। और जब इनको काम टालना होता है तो कहते हैं हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत है। तो वर्कलोड है तो शासन इनको हेल्पर दे दे, सरकार इनको हेल्पर दे दे, ये हेल्पर से काम कराएं, ना कि ये जबरन अटैच नहीं करेंगे। ये विद्यालय से टीचरों को, दलालों को बुला करके, मतलब पूरी लाभी तैयार है इनके कमीशन खोरी खाने के लिए और रिश्वतखोरी के लिए और सीधे साधे सज्जनों को दौड़ाने के लिए। और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश ना मानना ये तो मेरे लिए असभ्य, अमाननीय और बहुत ही सोच की बात है कि जिसने संविधान का पालन नहीं किया वो हमारा सच्चा हिंदुस्तानी देश प्रेमी नहीं है। इन पे घोर कार्रवाई की जाए।